हेलो दोस्तों, एक टेट गुरु लर्निंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं पुराना एग्जाम पेपर जिसका ज्वाइनिंग लेटर हाल ही में मिला है और जिसकी वर्तमान में ट्रेनिंग चल रही है। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। हम गणित के क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे, पहले सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, दो कैंडला का एक समदिक स्रोत जितना प्रकाश फ्लक्स पैदा करता है वह है 2 पाई ल्यूमेन, 4 पाई ल्यूमेन, 8 पाई ल्यूमेन। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा 8 पाई ल्यूमेन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विंडो या घरेलू क्लीनर या परफ्यूम स्प्रेयर के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली स्प्रे बोतलें निम्नलिखित में से किस पर काम करती हैं? केस का क्रिया, बर्नौली का सिद्धांत, पास्कल का सिद्धांत, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी, बर्नौली का सिद्धांत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्षारीय बेसिक लेड कार्बोनेट का व्यापारिक नाम है सफेदा, सिंदूर, रेड लेड, लिथार्थ। तो इसका सही आंसर है सफेदा, व्हाइट लेड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है? लिथियम, बेरिलियम, बोरान, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है लिथियम। लिथियम जो होती है वो 167 pm होती है और जो बोरिलियम होती है वो 112 pm होती है। बोरोन 87 pm होती है। तो सबसे बड़ी हुई लिथियम। तो हमारा आंसर हो गया लिथियम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पौधों में प्रदीप्तिकारिता की खोज करने वाले हैं गार्नर और एलार्ड, स्टीवर्ड, सेलिसवरी, थीमैन और स्कूग। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए, गार्डन और एलार्ड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केरल की शांत घाटी साइलेंट वैली सुरक्षित है क्योंकि इसमें पौधों और जानवरों की बहुत ही दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं, मिट्टी खनिजों से भरपूर है, कृषि प्रयोजनों के लिए भूमि के क्षेत्रों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता था। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर है ए, इसमें पौधों और जानवरों की बहुत ही दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती है केरल की शांत घाटी, इसलिए संरक्षित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्तनधारी में सामान्य श्वसन के दौरान डायाफ्राम होता है धनुषाकार, चपटा, नीचे धंसा हुआ। तो जब श्वास लेते हैं तो वो सिकुड़ जाता है और नीचे धंस जाता है, इसलिए ये सही आंसर है नीचे धंसा हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोश का प्रकार है प्लेटलेट, लिम्फोसाइट, आरबीसी। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसे जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका है वो सफ़ेद रक्त कोशिका है और उसे ल्यूकोसाइट कहते हैं, ल्यूकोसाइट। तो इनमें से कोई नहीं, तो डी ही आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज्ञान दीपक नाम पुस्तक की रचना किस महान संत ने की थी? सालार मसूद गाजी, दरिया साहब, इमाम साहब, फकीह। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी, दरिया साहब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किस एजेंसी ने UTSAH पोर्टल का शुभारंभ किया है? UGC, AICTE, MCI। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है UGC। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। APJ अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन को लॉन्च किया गया था 13 फरवरी 2023 को, 20 फरवरी 2023 को, 19 फरवरी 2023 को। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है 13 फरवरी 2023 को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, इसका सही आंसर है सी, 19 फरवरी 2023। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस शहर में प्रथम शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया गया था? हैदराबाद, मुंबई, पुणे।
उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है पुणे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया है? 2023, 2022, 2024। तो इसका सही आंसर है 2023। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार जीता? एलिस वियालियास्की, नदिया मुराद, मारिया एसा। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 जनवरी 2022 को बिहार सरकार द्वारा नियुक्त राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति संजय कुमार, न्यायमूर्ति वाल्मीकि प्रसाद सिन्हा, न्यायमूर्ति इकबाल ए अंसारी। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए, न्यायमूर्ति संजय कुमार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भोजपुरी की पहली फिल्म कौन सी थी? गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ाइबो, कन्यादान, नदिया के पार। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर है ए, गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ाई हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के निम्नलिखित थर्मल पावर प्रोजेक्टों को पूर्व से पश्चिम दिशा में व्यवस्थित कीजिए। कोटा, नामरूप, ओबरा, परीक्षा। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। 1 2 3 4, 2 4 1 3, 2 3 1 4 1। उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है पहला होगा नामरूप। चलिए ऊपर देखते हैं। पहले नंबर पर है नामरूप, दूसरे पे है ओबरा, तीसरे पे है दूसरे पे है नामरूप, तीसरे पे है ओबरा, चौथे पे है परीक्षा और ये 1। तो क्या हो गया? 2 3 4 1। चलिए अगला अब इसे देखते हैं। दो तीन चार एक। तो ये सी आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वार्ता के अनुसार भारत की जलवायु किस प्रकार की है? सवाना प्रकार, उपोष्ण मानसूनी जलवायु, भूमध्य सागरीय प्रकार। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी, उपोष्ण मानसूनी जलवायु। बी बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की सामान्य तिथि क्या है? 1 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 1 नवंबर। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है 15 अक्टूबर, हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीकरण सर्वाधिक है? गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक। उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए, गोवा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मालनाड क्षेत्र का संबंध निम्नलिखित में से भारत के किस पठार से है? तेलंगाना पठार, महाराष्ट्र पठार, कर्नाटक पठार। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सी, कर्नाटक पठार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिणी प्रायद्वीप उच्च भूमि का भाग है। गोंडवाना लैंड, लॉरेंसिया लैंड, अंटार्कटिका महाद्वीप। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए, गोंडवाना लैंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की कुल जनसंख्या के सापेक्ष बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? 8.58%, 10.10%, 12.25%। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बिहार के दक्षिण गंगा क्षेत्र से मेल नहीं खाता? पटना मुंगेर, गया अरवल, पटना वैशाली। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सी, वैशाली पटना, यानी कि सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
नव भारत का पैगंबर कहलाता है राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, दादा भाई नौरोजी। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो नव भारत का यानी आधुनिक भारत का पैगंबर यानी आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। ये बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? सन्यासी, संथाल, नील। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सन्यासी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? विनायक दामोदर सावरकर, पीएम वावट, श्याम जी कृष्ण वर्मा। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ए, विनायक दामोदर सावरकर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो इसका सही आंसर है पहला फ्रांस, जर्मनी, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। यह हुई थी 1937। यह करी थी सोहन सिंह भवाना ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिरसा मुंडा द्वारा किसको कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया? देमका मुंडा, गया मुंडा, सुंदर मुंडा। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किन्होंने किया था? फूलचंद तिवारी और राजेंद्र प्रसाद, फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण, राजकुमार शुक्ल और स्वामी अग्निवेश। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। बिल्कुल सही आंसर है बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी जिसका मुख्यालय पटना में है का गठन किस वर्ष हुआ था? 1908, 1910, 1906। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए, 1908 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति के एक शाखा की स्थापना किसने की थी? रामानंद सिन्हा ने, सतीश झा, सचिंद्र नाथ सन्याल। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है सी, सचिंद्र नाथ सन्याल। चलिए अब हिंदी देखते हैं। जिनकी हिंदी है उसे देखते हैं। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने वैदिक ध्वनियों की संख्या मानी है 13 स्वर 38 व्यंजन यानी 51, 12 स्वर 34 व्यंजन यानी 46, 15 स्वर और 41 व्यंजन यानी कि 56। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो धीरेन्द्र वर्मा ने 13 स्वर माने हैं और 38 व्यंजन यानी कि 51। ये बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है। खुसरो की रचना खालिक वारी प्रस्तुता है पहलियों का संकलन, कमहू करियों का संकलन, मनोरंजन परक रचना। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त में से क्यों कोई नहीं, क्योंकि यह एक शब्दकोश है, शब्दकोश, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है संस्कृत, अवहट, पाली। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसकी सही है पहले होगी वैदिक संस्कृति, संस्कृत, फिर संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अपहट, फिर हिंदी। तो इसका मतलब प्राकृत से पहले क्या थी? पाली, पाली से पहले संस्कृत, संस्कृत से पहले वैदिक संस्कृत। तो इसका सही आंसर है सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिमी हिंदी की बोलियों का सही उगम है कन्नौजी, अवधी, खड़ी बोली, बुंदेली, ब्रज, बघेली। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी, खड़ी बोली, बुंदेली, और सब गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने क्या शब्द प्रयोग किया है? जनपदीय हिंदुस्तानी, वर्नाक्यूलर हिंदुस्तानी, कौरवी। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए, जनपदीय हिंदुस्तानी। किसने? सुनीति कुमार चटर्जी ने खड़ी बोली के लिए एक शब्द प्रयोग किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देवनागरी लिपि में आ की वाहरा खड़ी स्वर ध्वनियों के स्थान पर प्रयुक्त करने का सुझाव किसने दिया था? महात्मा गांधी, काका कालेकर, विनोबा भावे। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में यानी 1947 में यह प्रस्ताव रखा था काका कालेलकर ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिक उपयुक्त है? देवनागरी लिपि का नाम गुजरात के नागर ब्राह्मणों के कारण पड़ा। देवनागरी तांत्रिक चिन्ह देवनागर से संबंधित है। देवनागरी का विकास ब्राह्मी लिपि और उत्तरी शाखा से हुआ है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सी, देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्मित लिपि सुधार समिति 1947 के अध्यक्ष थे। आचार्य नरेंद्र देव, पी.डी. टंडन, बी.जी. सिखेर। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है आचार्य नरेंद्र देव। अभी पीछे बताया था मैंने। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प चुनिए। ब्रज भाषा में गीतात्मकता स्वाभाविकता रूप से आ जाती है। ब्रज भाषा में पुरुष वर्णों का अभाव है। एक और दो दोनों सही हैं। एक आंशिक सही है और दो सही है। एक और दोनों गलत है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ए, क्योंकि दोनों ही सही हैं। कौन कौन से? ब्रज भाषा में गीतात्मकता पाई जाती है, यानी ब्रज भाषा में गायन ज़्यादा पाया जाता है, देखा होगा। और ब्रज भाषा में परस वर्णों का अभाव है। सही है। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित कथनों स्थापना आ और तर्क वा पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। चलिए देखते हैं। 19वीं शताब्दी का नवजागरण भक्तिकालीन लोक जागरण से भिन्न इस बात में है कि वह उपनिवेशवादी दौर की उपज है। तर्क, उनकी ऐतिहासिक अंतर्वस्तु एक समान है। चलिए इसका सही आंसर है आ गलत है। आ गलत और वा सही, आ सही और वा गलत, आ और वा दोनों गलत, एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये दोनों ही चीज़ गलत हैं, क्योंकि यह जो आंदोलन किया गया था वो आज़ादी के लिए किया गया था। तो ये दोनों ही गलत हैं। और जहाँ उपनिवेश की बात की जाए तो 1500 से 17 ईस्वी को माना जाता है उपनिवेश, और ये हो रही है 19वीं शताब्दी की बात। तो ये आंदोलन 19वीं शताब्दी में आज़ादी की गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कवियों को उनकी जनपदीय भाषा से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। चलिए देखते हैं। जगदीश गुप्त, वंशीधर शुक्ल, इसरू सूर्यमल मिश्रण। तो इन्हें देखा जाए तो जगदीश गुप्त यानी कि ये अवधि से संबंधित हैं और बुंदेली से संबंधित हैं और ब्रज भाषा से भी संबंधित हैं। ये तीनों से संबंधित हैं। अगर वंशीधर की बात की जाए तो ये अवधि से संबंधित है, यानी दो हो गए अवधि से संबंधित, जगदीश गुप्त। और ये ईसुरी की बात की जाए तो ये बुंदेली से संबंधित हैं। और सूर्यमल की बात की जाए तो ये राजस्थानी हैं। ठीक है। तो इनका मेल किसी से नहीं खा रहा है, अच्छे से देखा जाए तो अच्छे से मेल नहीं खा रहा, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। सूर्यमल का मेल, ये सीधी सी बात है कि राजस्थानी से है। चलिए अब इसमें देखते हैं। सूर्यमल है डी पर और राजस्थानी है 2 पर। तो डी वाला कहीं 2 पर आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा, तो इसमें भी नहीं आ रहा। तो इसे बिल्कुल हमें काट देना चाहिए, ये सही मेल नहीं है। तो ये ई आंसर बिल्कुल सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अग्रदास की नहीं है? ध्यान मंजरी, कुंडलिया, राम ध्यान मंजरी। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये तीनों रचनाएं हैं अग्रदास की। तो इसका सही आंसर होगा ई। ठीक है, ई सही आंसर हुआ नहीं, क्योंकि ये तीनों ही रचनाएं हैं तो एक से अधिक हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक यानी तीनों। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट सही विकल्प चयन कीजिए। चलिए अब देखते हैं पंक्तियां। पंडित असल सत्य बक खाड़ई, देह ही बुद्ध बसंत डा जाड़ई। तो ये जो पंक्ति है वो है चलिए देखते हैं। चलो
देखते हैं। पंडित सअल सत्य वक खाड़ई, देहि बुद्ध बस्तर जड़ाई। तो ये पंक्ति है वो है सपा। ठीक है, अगली पंक्ति देखते हैं। 12 बरस ले कुकर जिए और 13 ले सिया। तो ये पंक्ति है जनिक की, बिल्कुल सही है। चलिए अगला देखें। बड़ कौशल तू आराधे किनल, कनाही लो आधे। ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है रैदास की। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो गया रैदास, यानी सी का 5। अब रहेगी चौथी। जाति ओछा पाति ओछा जनऊ हमारा। तो ये पंक्ति है यानी डी की है रैदास, और ये जो पंक्ति है वो है चौथे की। ठीक है, तीसरी पंक्ति है विद्यापति की, और जाति ओछा पाति ओछा जनऊ हमारा ये है रैदास की। तो पहले के ये, दूसरे के ये, तो ये ऐसे ही रह गए। ठीक है, तो 2 3 4 5। चलिए देखते हैं 2 3 4 5 किसी में है, तो ये है सी में। ये सी आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम कीजिए। तो देखें, विष्णुप्रिया, कुकुरमुत्ता, चांद का मुंह टेढ़ा, आंगन के द्वार। तो इन्हें सही क्रम में लगाएं तो हम लगा सकते हैं। कुकुरमुत्ता का जो प्रादुर्भाव है यानी शुरुआत है वो 1942 में हुई है इसकी जन्म। विष्णुप्रिया की अगर बात करें तो 1957। ठीक है, 1942 1957। आंगन के पार द्वार की बात करें तो ये हुई है 1961। चांद का मुंह टेढ़ा अगर इसकी बात करें तो ये हुई है 1964। तो बिल्कुल सही क्रम है 42 57 61 64। तो ये बी आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों स्थापना आ और वा तर्क विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प चयन कीजिए। स्थापना आ, भारतीय हिंदू युग में मध्यकालीनता और आधुनिकता का द्वंद्व है। चलिए तर्क, क्योंकि उस समय का भारतीय समाज संक्रमण के दौर से गुजरा था। तो ये बिल्कुल सही है। किसी का मत कुछ कहता है कि कोई भारतीय हिंदू युग मध्यकालीन के थे, कि भारतीय हिंदू युग आधुनिकता को कहता है। तो ये द्वंद्व चलता रहता है सभी इतिहासकारों के बीच। तो ये बिल्कुल सही है आ। और जिसमें द्वंद्व की बात हो उसे संक्रमण काल कहते हैं। ठीक है, तो दोनों ही सही हैं। तो आ गलत है और वा सही है। आ और वा दोनों सही हैं। तो इसका आंसर ही बी हो गया। चलिए अगला देखते हैं। द्विवेदी युगीन कविता की मुख्य प्रवृत्तियां क्या हैं? समाज सुधार, गीति काव्य की प्रसिद्धता, स्वच्छंदता, इतिवृत्तात्मकता। तो इसका सही आंसर है, अगर हम बात तो ये युग में जितनी कविताएं होती समाज सुधार के लिए होती थी, विधवा विवाह दोनों तरह की थी। समाज सुधार तो कथन सही है। यान में आकर पंथ है। सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता। सिद्धों के बनिया सांकेतिक नहीं है। सही विकल्प चुनिए। तो इसका सही आंसर है वाद का प्रवर्तन हुआ है। और तीसरा क्या है? सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता। चलिए, तो 1 और 3 है पहले में ही, तो हमारा आंसर हो गया पहला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों से सही विकल्प का चयन कीजिए। चलिए तो अगर हम मिलाएं तो प्रकाश, प्राकृत प्रकाश, इसकी रचना की है बररुचि। प्रकाश
प्राकृत प्रकाश। सावकाचार, तो इसकी रचना की है सावकाचार देवसेन ने। और प्रबंध चिंतामणि की रचना की है जैनाचार्य। और कुमारपाल प्रतिबोधि की रचना की है हेमेंद्र ने। तो हम देखते हैं कि संख्या होगी हमारी 2 1 3 4, 2 1 3 4, तो है किसी में, देखते हैं 2 1 3 4, तो ये संख्या किसी में नहीं है, तो इसमें आंसर होगा ई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक से हुआ है। उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी, रामचंद्र शुक्ल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही क्रम क्या है? मानस का हंस, पीढ़ियां, खजनयन, सुहाग। तो आइए देखते हैं, इनका सही क्रम लगाते हैं। तो यह है 1972, पीढ़ियां है 1990, 1981 और ये है 1960। तो सबसे पहले 4, फिर आता है क्या 1972 1, फिर आता है 1981 यानी कि 3, और फिर 1990 यानी कि 2। तो 4 1 3 2, तो ऐसा देखते हैं 4 1 3 2, तो बी बिल्कुल सही आंसर है, 4 1 3 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1, समर्पण सगुण भक्ति का मूल है। 2, भक्ति आंदोलन एकमात्र अद्वैतवाद से प्रभावित है। उपयुक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर है कथन 1 और दोनों सही हैं, कथन 1 गलत है और कथन 2 सही है। कथन 1 और दोनों गलत हैं, तो इनमें से दोनों कथनों में से यानी कि नीचे वाला जो कथन है वो सही है और ऊपर वाला जो है गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ई, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहली तावना अनुरई गोरी मुँह कमलस, अहिठी पुनि उन्नमयी पड़ी यली चंदस। प्रस्तुत काव्य पंक्ति किस कवि की है? स्वयंभू, हेमचंद्र, पुष्पदत्त। उपयुक्त में से एक से अधिक, तो इसका सही आंसर है स्वयंभू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वयंभू का रामायण को हिंदी का सबसे पुराना और सबसे उत्तम काव्य किसने माना? राहुल सांकृत्यायन, रामकुमार वर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका आंसर है ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेम की पीर ही लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जमवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का कोई दूसरा कवि नहीं हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रस्तुत कथन किस कवि को आधार बनाकर रखा है? तो इसका सही आंसर क्या है? देवबोधा, घनानंद। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर है घनानंद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंत जी ने समाजवाद के प्रति भी रुचि दिखाई और गांधीवाद के प्रति भी। ऐसा प्रतीत होता है कि लोक व्यथा के रूप में तो समाजवाद की बातें उन्हें पसंद हैं और व्यक्तिगत साधना के लिए गांधीवाद की बातें। पंत संबंधी यह कथन किस आलोचक का है? तो आइए देखते हैं। बच्चन सिंह, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये जो कथन किया था वो किया था सुमित्रानंद पंत ने। तो ये तो आंसर होगा ही नहीं, इनमें से कोई नहीं, तो ई आंसर बिल्कुल सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है। यह कथन किस आलोचक का है? नेमी चंद्र जैन, बच्चन सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो यह कथन है बच्चन सिंह का, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कठोपनिषद की यम नचिकेता कहानी पर आधारित रचना कौन सी है? आत्मजयी, चक्रव्यूह, संजय की, एक रात। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, तो ये रचना है वो है आत्मजयी। ये आंसर बिल्कुल सही है, ये कुमार नारायण ने रचना की है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाकारों का सही क्रम है। तो भगवती चरण की तो इन्हें 1903 बाल कृष्ण सविनय तो 1997, वो 1897, यानी ये इनसे पहले हैं। सी आर तो 1895, ये उनसे भी पहले हैं। और अगर इनकी बात करें मक्खनलाल की तो 1889। तो इसका सही क्रम हो गया 97, 89, यानी 4 4 3 4 नंबर, यानी सबसे पहले 4 नंबर लीजिए, फिर 95, इनके बाद 95 आएगा, 95 लीजिए यानी 3, फिर 2 और फिर 1, यानी 4 2 1, 4 3 2 1। ये आइए देखते हैं। तो पहले कौन से बताए? मक्खनलाल, मक्खनलाल इसमें है, सियाराम शरण गुप्त हैं, तो ये बी आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नई कहानी आग्रहों की कहानी नहीं है, प्रवृत्तियों की हो सकती है और उसका मूल स्रोत है जीवन का यथार्थ बोध। इस यथार्थ को लेकर
धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।